मायामृगं दैत्ये छिद्मन्धावत् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। कृष्णं त्वदीयपद पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशसुमानशराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिं जिनुमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल सत्यधरस्य धाम्नः अन्याश्च हस्तिचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वरहापीनो नटवरवपुः वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपथिरमणं राविशद्गीतिकीर्तिः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारादि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं पुरुगो निधाय नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। हरिः ओम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाणमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। साधवदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भाशमवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवी नद्यामाङ्कस्मै देवाय हविकाविधेयं। साधवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। सीतानाथसमारम्भः रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराः। वन्दे गुरुं परम्पराः। हरिः ओम्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अतः ध्यानम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे
गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमोस्तुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय च शिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंगाच हरि ओम। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। ओम हविः प्रजननम् अश्वदशवीरकुं सर्वगणकुं सुस्थये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकजन्मभय शनि अग्निः प्रजामूलां मे करोत्पन्नं पयोहेतु अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता श्रुता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आदार्गतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा गानो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हेलो श्री राधे। हेलो आइए ठीक 4 बजने को है और हम लोग चूंकि माँ की आरती 7 बजे होनी है इसलिए कथा 6:30 बजे विश्राम कर लेगी क्योंकि हमको टाइम ही शूट कर रहा है 4 बजे का। हम लोग आ ही पा रहे हैं 4 बजे। तो आइए एक 3-4 मिनट में मंगलाचरण। और आज कथा के दूसरे सत्र में जी अंत में प्रसाद मिलेगा। अभी कथा के भैया इसे कर दो। श्रीमान जो आज के मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया है ऐसे श्रीमान अनिल त्रिपाठी जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रीता, ठीक नाम है, रीता देवी जी बड़े भावना से व्यासपीठ का पूजन किया और ब्रजभूमि से आए हुए हमारे आचार्यों का तिलक लगा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया।
आइए कल हम लोगों ने थोड़ी सी कथा महात्मा, थोड़ा सा मंगलाचरण और थोड़ी सी राम नाम की महिमा पर चर्चा करी थी। वैसे जो कथा के आधार ग्रंथ का मूल स्वरूप है वो श्री रामचरितमानस है अपनी ओर से। बाकी अन्य ग्रंथों की सहायता से आपको हम आज ले चलेंगे थोड़ा आगे। हम लोग कथा के इस सुंदर रस में गोते लगाएं, उसके पूर्व अपने यहाँ परंपरा है कि भगवान के स्मरण जो श्लोकों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा, छंदों के द्वारा, दोहों के द्वारा की जाती है, करने की परंपरा है। मुझे मंगलाचरण नाम देते हैं। इसलिए नित्य की भांति 3 से 4 मिनट में हम लोग मंगलाचरण पूर्ण करेंगे, फिर कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। थोड़ी कमर सीधी करके बैठे, जहां है वहीं बैठे। और जिनका शरीर भगवान ने हमारे जैसा बनाया है, थोड़ा वजन शरीर है, वो उनके लिए जिनके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो बिछाई पर बैठने में कठिनाई होती है, वो लोग कुर्सियों का, सोफे का सहारा ले सकते हैं। जो युवा हैं, बाल हैं, उनको कुर्सियों सोफों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी नई पीढ़ी है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान न करे। हमारे यहाँ शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में कहा कि महाराज कथा किस आसन में बैठकर सुने। एक प्रश्न आया तो भागवतकार कहते हैं कि सुखासनम, जिसमें आपको सुख प्राप्त हो। आप बिछाई पर बैठे, सोफे पे बैठे, चारपाई पर बैठे, जहां से आपका मन कथा में लगे, घुटने में न लगे, कभी इधर कभी उधर, कभी कमर में, तो दर्द में न लग के भगवान की कथा रस में डुबकी लगाएं। इसलिए अपने आसन सिद्ध कर लेंगे और परिष्कृत कर लेंगे, जिससे आसन में आपको सुखानुभूति हो, वैसे आसन वो आप स्वीकार कर सकते हैं। हरि
सिंहानाथ सरकार की। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। मेरा
सादर शिवहि नायवमा। आइए कथा क्रम में आगे बढ़ा जाए। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में कथा पंडाल में विराजित ऐसे श्री राम कथा रस रसिक समस्त श्रोतागण अपने व्यक्तिगत कार्यों को क्रमांक 2 में रखते हुए कथा प्रथम इस भावना से इस पंडाल में विराजित हैं। परमात्मा उनको और भक्ति की ओर अग्रसर नित्य बिना किसी अबाध गति से अपने चरणों की ओर भक्ति प्रदान करें। इस पंडाल में उपस्थित होकर पंडाल की गरिमामयी शोभा में वृद्धिगत स्थान करने वाली अथवा शोभा को वृद्धिगत करने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों करानी चाहिए और किन किन युगों में कैसे कैसे लोगों ने कथा को श्रवण किया, तो आज अपने शास्त्रों में गाए जा रहे हैं। परमात्मा की कथा ही व्यथा को मीट सकती है। और मंगलाचरण में वर्णानाम संघानाम पहले दोहे का हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी। फिर गुरु को प्रणाम करते हुए बंदों गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस्य अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु को प्रणाम करते हुए, थोड़ा चिंतन करते हुए, थोड़ा स्मरण करते हुए, थोड़ा विषय रखते हुए 9 दोहे 72 चौपाइयों में बाबा ने भगवान के राम नाम की महिमा गाई। हम लोगों ने उसे कल 1 घंटे परमात्मा के राम नाम की महिमा के महात्म्य के बारे में चर्चा करी थी। अंत में बाबा ने राम नाम महिमा का पटाक्षेप करते हुए कहा, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और इस कथा को आज चूंकि दूसरा दिन है और नवरात्रि का तीसरा दिन है, दिवस है। माँ दुर्गा इधर मां भाग में विराजित है, बड़ा दिव्य। आप उनके तरफ जब आप एकाग्र हो चित्त होकर निहारेंगे, लगता है जैसे मैया एकदम प्रकट हो जाए। तो बाबा ने लिखा कि नीचे महिषासुर को मां त्रिशूल से मार रही है। तो महिषासुर क्या है? दुर्गुण है। और क्या है? राक्षस है। और क्या है? अधर्म दुनिया में फैला रहा है। मां धर्म की रक्षा के लिए उसका वध करती है। बाबा कहते हैं राम कथा कालिका कराला। मां काली है राम कथा, असु महिषासुर रूपी दुर्गुण का वध करने वाली। हमारे जीवन में जो भी दुर्गुण है, जो भी विष है, उसे अमृतमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की ओर कथा संचालित करती है। मैं फिर हृदय से इस बड़वापुर के समस्त नर नारी का अभिनंदन करता हूं। और पुनः मैं आदरणीय उत्कर्ष जी, जो बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आज मैं उनके साथ काशी गया था। अभी मैं आया तो कुछ स्थानों पर वो निमंत्रण देने गए थे। मैंने देखा कि कितने जो पूरे पूर्वांचल में बड़े नाम हैं,
सब आदरणीय उत्कर्ष जी को उठ के प्रणाम कर रहे थे, आदर दे रहे थे, बैठा रहे थे। जिनकी प्रतिभा को आज मैंने देखा, निश्चित रूप से ऐसा बच्चा अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में है, यह हम सबके गौरव का विषय है। मेरे मित्रों, कथा व्यक्तिगत तब हो जाती है जब वो अपने आंगन में होती है, लेकिन वह मंदिर प्रांगण में कथा है तो व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरे परिवार जन की है, पूरे गांव जन की है, पूरे समाज जन की है। सबको एक एक थी उसमें आहुति डालने से कौन मना कर रहा है? आप डालिए ना भैया, ये भंडारा करोगे तो आटा मेरी तरफ से, ऐसा करोगे तो केला मेरे, प्रसाद बांटने के लिए आज का प्रसाद मेरी ओर से, कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ शुल्क है, कुछ रुपया है, आप अपने अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसमें लगा दीजिएगा। अरे भाई, आप एक जान लीजिए, कुसंगति की ओर तो सबको सब ले जाता है, सुसंगत की ओर कोई नहीं ले जाता। बिरले ही जब 7 पीढ़ियों की पुण्याई होती है तो ऐसा बच्चा जन्म लेता है। अभी मात्र 20, 22, 23 वर्ष का है। आप सोच सकते हैं इस समय की नौजवानी में बच्चे तमाम दुर्गुणों में लिप्त हो रहे हैं, तमाम आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में दिग्भ्रमित होकर माता पिता तक को भूल जा रहे हैं हो हैं? तो बाबू कथा का जो यहाँ आयोजन किया है, व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, और उनके सामाजिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए व्यासपीठ प्रार्थना करती है माँ दुर्गा से सतत वृद्धिगत होता रहे। आइए, बाबा एक बहुत सुंदर झांकी आज प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ का? आप कितने भाग्यशाली हैं। बड़वापुर ऐसी जगह में है जहां से ठीक 60 किलोमीटर बनारस और 60 किलोमीटर प्रयाग हो है, जहां बाबा विश्वनाथ रहते हैं। कहीं आप ध्यान देना, कहीं बद्रीनाथ है, कहाँ है? उत्तर में। और दक्षिण में कौन है? द्वारिकानाथ। उत्तर में कौन? बद्रीनाथ। और दक्षिण में रामेश्वर नाथ, और पश्चिम में द्वारिका है, और पूर्व में कौन है? जगन्नाथ। आपके बीच में जो है वो बाबा विश्वनाथ हैं। कितने भाग्यशाली। उतनी ही दूर पर प्रयाग है जो संगम का क्षेत्र है, जो कथा का उद्गम स्थल है, राम कथा का हो। आज वहीं प्रयाग ले चल रहे हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वहीं ऊपर जहां मिलिट्री की छावनी है, उसी के बगल में जहां कुआं है, वहीं एक ऋषि रहता है जिसका नाम है, बाबा परिचय करा रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। ये प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग का सेंस क्या है जीवन में? देखिए, मैं शास्त्र के गायन का काम करता हूं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते, जो शास्त्र में लिखा है वही सुनाने आया हूं। मेरा कोई पार्टी से किसी
से किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे डॉक्टर को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो नए नए मेडिसिन के प्रयोग करेगा, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, ऐसा मुख्यमंत्री उसका स्वभाव होगा। जो डॉक्टर था ना, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो नए नए पुल ऐसे करो ऐसे करो, ज्यादातर वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और तमाम प्रकार के नए नए सड़क और वो पुल, इससे निर्माण के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में विचार करेगा। वैसे ही व्यक्ति की प्रकृति होती है। अगर किसी साधु को राजा बनाओगे तब, साधु के बारे में कवि ने कहा, सार सार को कही रहे थो था देई उड़ाए। और साधु कैसा? साधु ऐसा चाहिए जैसा धूप शोभा। जो सार सार को, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक राजा बना, साधु बैठा है, उसने सार सार को कहा। एक कलंक लगा था इलाहाबाद, कहीं नहीं है हमारे शास्त्र में इलाहाबाद की चर्चा, कहीं नाम नहीं है फैजाबाद की। दोनों मेट दिया, एक को अयोध्या धाम कर दिया और एक को तीर्थराज प्रयाग कर दिया। ये साधु है। जब साधु काम करता है तो ऐसा करता है। इसलिए विचार करना, प्रयाग का अर्थ क्या है? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। जब आपके जीवन में विशेष यज्ञ हो, अब ये क्या है विशेष यज्ञ? जहां कर्म भी हो, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। भक्ति कौन है? राम भक्ति जहाँ, बाबा एकदम डंडा ठोक के कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भक्ति रूपी गंगा है, कर्म रूपी यमुना है और ज्ञान रूपी सरस्वती है। सरस्वती का उद्गम स्थल यद्यप बद्रीनाथ से 16 किलोमीटर आगे है। कभी आप गए होंगे बद्रीनाथ, तो जब माना गांव से ऊपर जाएंगे, वहां पास अपने ही देश का अंतिम गांव है, तो वहां पर भीम पुल है, जहां पांचों पांडवों ने धीरे धीरे क्रमशः स्वर्गारोहण किया था, शरीर शांत हुआ था युधिष्ठिर जी को छोड़कर। तो वहीं मैया द्रौपदी जब नहीं जा पा रही थी, तो वहीं पर एक भीम के द्वारा पत्थर रखा गया, उसे भीम पुल कहते हैं। भीम पुल पे आप खड़े हो जाएंगे तो सरस्वती का कलकल निनाद करता हुआ सफेद जल आपके शरीर में छींटे मारेगा। इसका दर्शन जिसने जिसने किया, जरा हाथ खड़ा करके, जो भीम पुल पे खड़े हुए हैं, जय प्रणाम। ये गांव निश्चित रूप से बड़ा आध्यात्मिक है, क्योंकि मैं कहीं की चर्चा करता हूं तो कोई न कोई दो चार लोग मिलते हैं, ये अच्छी बात है। तो वो सरस्वती का उद्गम आज यहाँ तीनों मिल रही है। और एक बात ध्यान रखना, ये त्रिवेणी है और यहाँ भरद्वाज ऋषि, आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार के संयुक्त प्रयास से आपने देखा इस बार जो सरकारी आंकड़े हैं कि 70 लाख 70 करोड़ 60 करोड़, अब एक 125 करोड़ की आबादी में अगर 70 करोड़ पहुंचते हैं संगम लगाने, तो धर्म जीवित है कि नहीं? हमने कहा कि सरकारी आंकड़े झूठ होंगे। कितने होंगे? 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। अगर 50 करोड़ भी पहुंच गए, 70 करोड़ झूठा है, तो धर्म अभी सनातन जिंदा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ध्यान रखना, वहां भरद्वाज रहते हैं। अकेले भरद्वाज के हजारों लाखों शिष्य हैं जो पूरी मेले का व्यवस्था देखते हैं। आपूर्ति विभाग सबको कंबल, सबको आटा, सबको चावल, सबको आग उपली, सब व्यवस्था है। आग उपली इसलिए कह रहा हूं कि जो आज के ठीक अधिक नहीं, मैं 40 वर्ष की बात कर रहा हूं। 40 वर्ष पहले
जिन्होंने प्रयाग में जाके कल्पवास किया होगा तब बिजली नहीं होती थी, डिबरी से लोग कल्पवास करते थे और सरकारी हैंडपंप लग जाते थे, उसी से जल आता था। आसपास कुटियां रहती थी, दूर दूर तक रेत रहता था। कल्पवासी भी 1000 कल्पवासी पूरे प्रयाग। धीरे 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 कल्पवासी बढ़े। आज तो लगता है जैसे शहर बड़े बड़े महानगर थे। वहां भरद्वाज उसकी जब व्यवस्था देख रहे थे तो 1 महीने माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सारे लोग, परंपरा है हमारी कि जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में जाता है तो सभी साधु संत हंस परमहंस महात्मा योगी वैरागी सब सुंदर सुंदर आध्यात्मिक विषय के अन्वेषणात्मक प्रयाग में आते हैं। भरद्वाज जी उसको परिष्कृत करते हैं। हो बड़े ऋषि। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, वो सुशीला नंदन है, उनकी माँ का नाम सुशीला है। जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आपके यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहीं पर उन्होंने बहुत 2 केंद्र था। एक तो जहां प्रयाग, और वहीं तक नहीं था, ये दुर्वासा से लेकर के ये फूलपुर की जो त्रिज्या है, ये मऊआइमा से सेवई से इधर पूरा सोराव तक ये सब प्रयाग हुआ करता था। अभी इतिहासकार ने भी लिखा है। और यहाँ बहुत बड़ा जहाँ BHU है, वहां भरद्वाज ऋषि बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर, ज्ञान का केंद्र खोलकर दुनिया को ज्ञान देने का काम किया सुशीलानंदन ने। और भरद्वाज ऋषि की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, जैसे आज टेक्नोलॉजी है, जेट बना रही, विमान बना रही है तमाम, एयर इंडिया, इंडिगो, वैसे ही उस समय वो मन के गति से चलने वाले वायुयान के जो टेक्नोलॉजी के निर्माता कौन है, तो भरद्वाज ऋषि, उनका केंद्र है। आज 1 महीना बीत गया, तभी साधु संत अपने अपने कंबल और अपने अपने डेरा समेट रहे हैं। भरद्वाज ऋषि व्यवस्था में थे, इसलिए बहुत कथा को स्थायी भाव चित्त शांत करके नहीं सुन पाए थे। तो एक बाबा थे, 7 फीट लंबे थे, क्या सुंदर गौरवर्णीय शरीर, मोटी जनेऊ सिखा रखे, वो भी जल्दी जल्दी अपने समेटवा रहे थे। भरद्वाज गए, उनके चरणों में लेट गए, कहा हम आपको नहीं जाने देंगे सरकार, आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। नहीं, माघ समय समाप्त हो गया, 1 महीने पूर्ण हो गया, भरद्वाज मैं जाऊंगा, और मुझे तू क्यों रोक रहा है? कहा मैं आपके वाणी से भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ, ध्यान रखना। ये कौन ऋषि थे हो? जाग बलिक मुनि परम विवेक, 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 भरद्वाज जाके बदते, भरद्वाज आगे बदते, सादर चरण सरोज पधारे, सादर चरण सरोज पधारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठाए, जाग बलिक मुनि परम विवेक, जाग बलिक मुनि परम विवेक। याज्ञवल्क्य की कथा मैंने कल सुनाया था। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री ही जंगल में गई, क्योंकि जब गुरुकुल छोड़कर जाने लगे तो क्यों जा रहे हो? कहा हम कण-कण में ब्रह्म देखने जा रहा हूं। कहा कुछ तो बात है, मैं भी चलूंगी। कात्यायनी को मना कर दिया, मान गई, लेकिन मैत्री गई। मैत्री ने जो जो प्रश्न किया उस पर लिखे बृहदारण्यक उपनिषद, कल उसकी चर्चा हो। याज्ञवल्क्य से भरद्वाज ने कहा, सादर चरण सरोज पखारे, उनके पांव को धोया, अति पुनीत आसन बैठाड़े, बड़े पवित्र आसन पर बैठाया, अपने ही गद्दी पर बैठा दिया।
मेन जो कुटिया थी बड़ी वाली भगवा रंग से सजी थी, क्या सुंदर पेड़, हिरण, मोर, हंस, पारावत शोभा, कलकल निनाद करती हुई गंगा यमुना सरस्वती का संगम, उस बीच में बैठे हुए याज्ञवल्क्य के हजारों ऋषि हाथ जोड़कर कथा के लिए पूछ रहे, आप आ रहे, मुझे राम कथा बताइए, मुझे नहीं आती। भरद्वाज याज्ञवल्क्य हंसे, अरे आपका परिचय कराया गया, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद यति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। आप सुजान ही नहीं है सरकार, आपका परिचय कराया गया है परम सुजाना, आप परम विद्वान हैं। कहा क्यों? क्योंकि आपका जो पथ है परमारथ का है ना, ध्यान रखना। मेरे मित्रों, शास्त्रों में वही गाता है जो अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जीता है। इसलिए आप तो परमारथ पथ के पथिक हैं। कहा प्रभु हमें एक अच्छा भ्रम है। कहा क्या? कहा मुझे नहीं समझ में आता कि ये राम एक ही है जो दशरथ के बेटे हैं, जिन्होंने रावण को मारा, जिसकी पत्नी का हरण रावण ने किया था। एक भगवान शिव जाहि जपत त्रिपुरार, वो कौन है? और जो साधु संत हृदय में बसते हैं वो राम कौन है? एक राम अवधेश तुम्हारा, भय रोष रन रावण मारा। ये सब राम एक ही है कि अपर को अलग अलग है? भगवान ऐसे कहा सावधान किया और कहा कि अब तुम्हें हम बहुत सुंदर राम कथा सुनाने जा रहे हैं, सावधान होकर सुनो। कहा कि आओ, कहा कि बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, आप भी सुनिए। और आज पहली बार याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं, लेकिन भरद्वाज सावधान होकर सुनना पड़ेगा। कहा सरकार, जैसे परीक्षित ने कई बार गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कुछ खा लो, जलपान कर लो, प्रातः विधि कर लो, लेकिन एक दिन भी 7 दिन सब रात निरंतर कथा का स्मरण करता रहा, रोता रहा। आज वैसे ही बोल पड़े याज्ञवल्क्य, क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण
कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है जो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा जय जय राम हरि बोल। ओ महामोह नहीं शेष रिसाला राम कथा कालिका कराला महामोह नहीं शेष विशाला राम कथा कालिका कराला ओ राम कथा शशि किरण शबाना संत चकोर करे देव पाना राम कथा शशि किरण समाना सत चकोर करे निजमाना कर सभी अमर हो जाए 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 श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है ओ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कथावाचक आयोजक के अधीन होता है। जैसे जैसे सूचना आती है वैसा पालन करेगा। वैसे ये जो सूचना आई है वो बड़ा हमारे लिए गरिमा का विषय है। यहाँ के जो आचार्य जी हैं पंडित श्री मान कमलेश जी महाराज, और वो स्वयं में बड़े स्वागत योग्य हैं, लेकिन उनका उदार हृदय है कि वो व्यासपीठ का स्वागत करना चाहते हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है, आए और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपना आइए महाराज। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
भारद्वाज जी ने क्या पूछा? राम कथा। और गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी क्या? राम कथा के बड़े साधक हैं। और राम कथा याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाई भी, लेकिन पहले चेक किया राम कथा सुनने की पात्रता है कि नहीं। जबकि सुजाना परम सुजाना है, मैं वहां बोलने का और वहां शब्द रखने का अधिकारी नहीं हूं, वो दो गुरुओं की बात है, लेकिन ऐसा किया होगा। अब जरा विचार करिए, पूछा था राम कथा और याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ सिपाही, शंभु गए कुंभ सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे। देखिए महादेव की कथा सुनाना शुरू कर दिया। कहते हैं एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान कैलाश से, जो आज का तमिलनाडु है, वहीं अगस्त्यवाड़ा नाम का तीर्थ है, वहां अगस्त ऋषि रहते हैं। भगवान शिव कितनी दूरी है दोनों की? 3500 किलोमीटर। कथा सुनने के लिए इतनी दूर चले। हम लोग बड़वापुर से अपने घर से नहीं आ पा रहे हैं, अब महादेव 3500 किलोमीटर जाते हैं, अकेले नहीं जाते, अपने संग सती जग जननी भवानी पत्नी को लेकर भी जाते हैं। हो तो मानो महादेव ये सूत्र दे रहे हैं कि बुरे काम में चाहे अकेले चले जाओ, लेकिन अच्छे काम में, सत्संग में, कथा में जरूर पति जी हैं तो पति जी को लेके, पत्नी जी हैं तो पत्नी जी को लेके जाइए, तब घर में राम कथा आएगी। नहीं वही छूट जाएगी पंडाल में, अकेले डंडा लेके थोड़ी घर में आचरण कर। अब कह दिया कि 4 बजे भोर में उठना है, माता पिता को प्रणाम करना है, सास ससुर की सेवा कर, सास ससुर गुरु सेवा करें, पति रुख लखिया है, फिर कैसे घर में मान्यता करेंगे? इसलिए पति पत्नी जब दोनों आएंगे, विचार करेंगे, तब वो आगे घर में अनुपालन होगा। इसलिए संग सती जग जननी भवानी एक, और दूसरा जब हमने प्राणी ग्रहण किया है ना, हमने देवी को स्वीकार किया है, तो अकेले हम बेड़ा पार थोड़ी होंगे। इसी जन्म में बेड़ा पार। कई संतों ने मुझसे कहा, हम तो याद है, हम तो इसी जन्म में चले जाएंगे। अरे पत्नी को भी पकड़ लो, क्योंकि ये गजब का रिश्ता है, ये हड्डियों का रिश्ता है, ये आत्मा का रिश्ता है, ये चमड़ी का रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, रिश्ता तो 60 के बाद पता लगता है कि कैसा रिश्ता था। संग सती जग जननी भवानी, माँ को भी ले जाइए। वहां गए, अगस्त ऋषि ने एकदम व्यास पीठ से उठ के आए, महादेव की पूजा करी बड़े भाव से। अब देखिए होनी को कौन रोकेगा? माँ के चित्त में आ गया, और ये बहुत अच्छे कथावाचक नहीं है, बड़े नहीं है, ये तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। महादेव तो श्रोता बन के गए थे न, हो कथा नहीं सुनी और क्या किया? घूमने लगी। जाड़े का महीना था और स्वेटर बुनना, आश्रम में घूमना, उनके अगस्त ऋषि की पत्नी के साथ इधर उधर। अब जरा विचार करना, जब सती जैसे व्यक्तित्व, सती उनका नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए उनका नाम सत्य का पालन करने के कारण सती है। वो प्रसूति की बिटिया है, वो दक्ष प्रजापति की बिटिया है। हो आज कथा जब ऐसा उन्होंने भी जब कथा का परित्याग किया, उपेक्षा किया, तो उनके जीवन में भी व्यथा प्रारंभ हो गई। कथा सुन करके मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं,
बाबा लिखते हैं, क्या कहते हैं, जब कथा सुना लिए तो पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, तो अगस्त ऋषि कहते प्रभु आज मुझे दक्षिणा। कैसी दक्षिणा? कहा मुझे भक्ति चाहिए, हमें रुपया पैसा रूपी दक्षिणा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, अंगूठी घड़ी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहा मुझे भक्ति प्रदान कर दो। हम आपको बहुत दिन से कथा सुना रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभु पूछी हरि भगत सुहाई, भक्ति मांगा, दिन शंभु अधिकारी पहलो, क्योंकि पात्रता चेक कर लिया था कि नहीं ये भक्ति को नहीं मिलती। भक्ति किसको मिलती है? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुहिय, सोई राहुल निज गे। आपका वो अपना फ्लैट है, जिसे हम पूजा करते करते जाते हैं, हे बाबा भगवान हमें इस बार स्कॉर्पियो दिला दो, हमारा घर पक्का का हो जाए, मुझे एप्पल मोबाइल दिला दो, हमें ये पास कर दो, ये ठेका दिला दो, ये टेंडर दिला दो। तो भगवान कहते हैं अभी भी ये है, 2 बार जन्म थोड़ी होगा, हो बड़े भाग मानुष तन पावा है, बाबा कहते हैं। इसलिए जाइए तो थैंक तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा जो दिया है, जो बाल गोपाल बिटिया बेटा धन वैभव, उसको अमरत्वता प्रदान करना, मेरे आंखों के सामने अमंगल न आए प्रभु, जो दिया है उसका ही कल्याण करना, अब नहीं चाहिए। 2 काम अगर आप जोड़ लिए अपने जीवन में मेरे कहने से, बड़ी कृपा करेंगे। एक तो कहीं से आइए तो पहले माता पिता गुरु भाई बांधव पत्नी से मिलने से पहले जो भी घर में पूजा का घर होगा, ठाकुर बाड़ी होगा, मंदिर होगा, वहां जाइए और कहिए भगवान मैं 2 दिन पर 1 दिन पर दिन भर पे आया हूँ, आपने हमारे परिवार की बड़ी चिंता करी, आपका बहुत बहुत आभार। और जब जाइए कहीं, आपको जूता उतारने में देर होती है, कष्ट होता है, कमर से झुकना पड़ता है, पेट निकल गया है, झुकने में कठिनाई होती है, फीता बांधे बांधे विग्रह के, मूर्ति के, मंदिर के ठीक सामने हो जाइए, अंदर मत जाइए। प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, प्रयाग जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, मुझे 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी लग जाएगा, हे नारायण आपके ही बाल गोपाल हैं, हमें तो निमित्त बनाया है प्रभु, सबके बाप आप ही हो। ध्रुव ने यही नहीं, ध्रुव से सुनीति ने क्या कहा, अरे तू किस बाप के चक्कर में पड़ा है बेटे, जो दुनिया का बाप है उसको भज, इसलिए तू सबके बाप हो प्रभु, रक्षा करना। मैं कहता हूँ आप कह के तो देखिए, जाको राखे साई हम मार सके ना को, बाल बांका कर सके जो जग बैरी हो। ईश्वर पर पूरा भरोसा चाहिए दादा।
अब आपके यहाँ एक दुधिया आता है, घंटी बजाता है, मैया भगोना लेके, तसला लेके, तसली लेके, पात्र लेके दूध लेने के लिए। अगर दूध वाला जो रोज पात्र आता था या जो लेने मैया आती थी, आज बदली हुई है, पात्र बदला है, व्यक्ति बदला है, तो दूध वाला कहता है आप कौन, ये बर्तन आपने इसे ठीक से साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि दूध फट जाएगा, अगर आपका पात्र गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा, ये दुधिया बोलता है। संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रखा जाता है, अन्य पात्र फट जाते हैं। जब शेरनी का दूध और दुधिया वाला ऐसा बोलता है तो भक्ति के लिए कैसा हृदय चाहिए? बाबा कहते हैं, बाबा से पूछा कैसा चाहिए भक्ति वाला? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, निर्मल मनो जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मैया है सुनी महेश, इसलिए बाबा का महेश जी यहाँ सती का नाम नहीं लिखा, काट दिया, क्योंकि उन्होंने कथा का श्रवण नहीं किया। सुनी महेश परम सुखमानी, कथा सुनकर हैं तो सती जी के साथ कैलाश को चल पड़े। कहाँ गए थे? तमिलनाडु। तो रास्ते में वो स्थान पड़ा, कौन सा स्थान? नासिक। नासिक उसका नाम क्यों है? कुमार लक्ष्मण ने शूर्पणखा जो रावण जी की बहन है, उनका नाक वही काटा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया नासिक। बाबा लिखते हैं पंचवटी गई सो एक बारा, देखी विकल भय युगल कुमारा। तो आज भी पंचवटी है, अभी 2 साल पहले वहां कुंभ लगा था, 3 साल पहले आपने दर्शन किया होगा। तो वहां आए तो क्या देख रहे हैं कि शूर्पणखा की नाक काटी जा चुकी है, खरदूषण आदि का वध हो चुका है, रावण के द्वारा छल से मारीच मृग बन के मारा जा चुका है, सोने का मृग, सब भगवान की इच्छा से। माँ सीते से जब कुमार लक्ष्मण जंगल को गए थे कंदमूल फल लेने, तो माँ को बुलाया, कहा हे सीते अब समय नहीं है, गिनती के समय बच गए हैं, बाबूजी ने कल 14 वर्ष दिया है, इसमें सारे काम निपटाने हैं, इसलिए अब कछु करब ललित नर लीला। तो आप क्या करेंगी? तुम पावक मह करहूं निवासा, कब तक? अजब लगी करहूं निशाचर नाश, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा ना, आप अग्नि में रहना। इसलिए बाबा लिखते हैं कि सचमुच के सीता को रावण स्पर्श करता तो भस्म हो जाता, तब माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बर। माया रूपी सीता का हरण किया है। भगवान बहुत सुंदर नाटक कर रहे हैं। हा सीता, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी पत्तों से, गवाक्षों से, पत्थरों से, जीव से, निर्जीव से हो, चेतन से, जड़ से, सबसे पूछ रहे हैं हमारी सीता को देखा है, लेकिन एक से ये प्रश्न नहीं किया कि मेरी गोरी गोरी भौं में काजल लगाने वाली, पेंसिल से सिंदूर लगाने वाली सीता को, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कहा सब गुण खानी
जानकी सीता। मेरी पत्नी ना सभी गुणों की खान है। माँ का जो रूप है, जो माँ का सौंदर्य है, उसके गुणों से है। ध्यान रखना। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी भार्या गुण सब गुण की खान है। उसे कहीं देखा है क्या? वो मृग के समान जिनके नेत्र है, मृग ने। अब भगवान शिव देखते हैं कहीं भगवान बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं, अगर मैं सामने जाऊंगा तो सकुचा जाएंगे। इसलिए दूर से ही कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। बाबा पंक्ति डालते हैं कहीं सच्चिदानंद पर धामा कीन दूरी से दंड प्रणाम। मां नाराज हो गई। भांग खा के आए हो क्या? कहा क्यों? कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? ये राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने बहुत समझाया। कहा हे देवी, ये वही राम है, केवल दशरथ नंदन नहीं है। ये वो राम है जिसे रात दिन मैं जपता रहता हूं, राम 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 राम। जब आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी तो हमने कहा था कि हे देवी आप केवल 6 बार राम राम कह दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हे सुंदरी, वरानने माने सुंदरी, आपको केवल एक बार वर्ण करने योग्य जो है, ऐसी आप एक काम करिए, केवल राम राम 6 बार कह दीजिए। अच्छा 6 बार ही राम राम क्यों कहलवाता है? कम समय में बहुत बड़ा सूत्र है, इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आध्यों में पुण्य और तुलसी संगति साधु के अरे आपके पास टाइम है तो आप संध्या करिए, संकल्प करिए, सब करिए। 24 अक्षर की गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः पढ़िए। मान लीजिए आप आज जल्दी समय है तो एक 24 एक घड़ी कितने की होती है? 24। नहीं तो आधी घड़ी 12 ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र तब जप्यो सहित अनुराग मन शत्रुपा। ठाकुर मिल गए, उतना भी टाइम नहीं है तो एक घड़ी आधी घड़ी आध्यों में पुनिया। 6 का 12 का आधा 6। इसलिए दशरथ जी जब मर रहे थे तो टाइम नहीं था। कितनी बार राम राम कहा? 6 बार। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। इसलिए मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में तब आता है, लोग तो अनेक अनेक विरह में मरते हैं। कोई पैसे के विरह में मर जाता है, कोई रोग के विरह में, कोई पत्नी के विरह में, कोई पति के विरह, कोई पुत्र के विरह में। लेकिन राम के विरह में मरने वाले दशरथ हैं। तन परिहर रघुबर विरह, जो भगवान के विरह में तड़प के मर जाए उसी के आंगन में राम आया करते हैं। इसे कहते हैं मंगल के जो भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं। द्रवौ सो दशरथ अजिर माने आंगन, जो दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं। हमारे हृदय रूपी आंगन में कब द्रवित होंगे, कब कृपा करेंगे? उतना बड़ा नहीं दशरथ बन सकते तो कम से कम एक कदम तो दशरथ की आचरण की ओर चल सकते हो। बहुत समझाया कि वही राम है
जिसके विरह में है जाए जपत मैं जिसे जपता हूं। और इतने नहीं बताया, क्या कहा? मन धीर जोगी शीत विमल मन संतल विमल मन जह ध्यान। बड़े बड़े हंस परमहंस परमात्मा निर्मल मन से जो ध्याते हैं वही राम है। कहा और इतना ही नहीं, क्या कहा? संपूर्ण ब्रह्मांड के काल चक्र के निर्माता हैं, नायक हैं, लेकिन अपने भक्तों के अवतरे अपने भगत हित नित तंत्र मनी, अपने भक्तों के लिए कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाते हैं। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करो। भगवान शिव ने माँ को बहुत समझाया, लेकिन माँ को आज चित्त में कोई बात बैठ नहीं रही है। कहे तुम पागल बने हो, क्या बात कर रहे हो? ये राजा के बेटे हैं कि भगवान है? एक बात जान लीजिएगा। तब महादेव बोल पड़े, अगर पत्नी पति के समझाने पर नहीं समझ पाती तो दुनिया में किसी के भी समझाने से क्या समझेगी? अरे बेटे के समझाने से, ननद के समझाने से, जेठ के समझाने से, ससुर के समझाने से, देवरानी से समझाने से तो प्रश्न ही नहीं है। देवरानी जेठानी के स्वयं भोले कह रहे हैं, मोरे कहे न संशय जाहि, विध विपरीत भलाई न। अगर मेरे कहे से तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है तो लगता है विधाता ही विपरीत है। अब तुम्हारा कल्याण नहीं है देवी। देखिए महादेव जगा रहे हैं, लेकिन मैया नहीं मानती है। हम भी अपने बेटे को बहुत समझाते हैं, नहीं समझता। पत्नी को समझाते हैं, नहीं समझ। पति को पत्नी समझाती है, किसको किसको समझाते हैं। कलह है, इतना कलह कलह। स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आचार्य गण बैठे हैं वो जानते हैं। क्या कहा? नारद जी से जब मिले शनकादिक ऋषि, कहा क्या देखा? कहा मत कुछ पूछो। प्रभुता तरणी गे श्याल को बुद्धि दाएगा। कहा पूरे प्रभुता जो बहू आ रही है वो सास से चाबी खींच ले रही है। प्रभुता तरुणी की ही श्याल को बुद्धिदायका। घर में पिता है, बड़े भैया हैं, पापा हैं, बाबा हैं, उनकी नहीं चलती। साले साहब का मन सौदा घर में चलता है। श्याल को बुद्धिदायका का। इसके बावजूद भी कल की केवल कल कहम, कली में केवल कलह है। इसका समाधान क्या है?
समाधान है भाई। कोई हमारा ब्लड का रिश्ता तो पति पत्नी का है नहीं, समझौता है, प्राणी ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अग्नि को, देवता को, आचार्य को, समाज को, सबको साक्षी मान के 7 फेरे ब्राह्मणी की है, 3 फेरे 4 फेरे जो भी। आप जरा सोचिए, सबके सामने साक्षी मान के उसे प्रणाम किया है ना, प्राणी ग्रहण किया है। सहधर्मिणी है, धर्म पत्नी है, जो हमें कई बार बहुत समझाई। तो समझाते समझाते जब नहीं समझती तो हमने तो कई परिवार में देखे हैं कि लठ निकाल लेते हैं। आप लठ नहीं निकाल सकते, शास्त्र मना करता है। आपने कभी ये विचार किया, अपने ही कर्मों का फल है यह नियत का लेखा। चाहे पत्नी चाहे पति जो अवेलेबल है, चाहे पुत्र चाहे भाई चाहे बहन, ये किसने दिया है? ये किसने दिया? ये सब भगवान ने दिया। आपने फार्म डाला था क्या कि हम बड़वापुर में इनके गर्भ से जन्मेंगे, भगवान वहां जन्मा देना, ये माता बना देना, ये पिता बना देना, ये मिट्टी देना, ये मंदिर देना, ऐसे मित्र, ऐसे भाई, ऐसे बहन। ये तो सब परमात्मा, जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है वह प्रसाद है। और प्रसाद का तिरस्कार करोगे तो जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, वह भी अप्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी कभी ये विचार किया गया, मेरे ही पापों का फल है, मेरे ही कर्मों का फल है, यह नियत का लेखा। जितनी हमने केवल आप दुर्गा सप्तशती की वो श्लोक पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा कि नहीं, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तान सार। तो जब सब आपके अलॉटमेंट जो हुआ है, आपके कर्म का एक एक पाई का लेखा जोखा के आधार पर परमात्मा द्वारा प्राप्त है। थोड़े गुस्से वाले होंगे, थोड़ी काली होंगी, थोड़ी जैसी भी होंगी, भगवान ने इस बार यही दिया है, यही हमारे लिए सब कुछ है। यही हमारे लिए अप्सरा है, यही हमारे लिए शक्ति है, यही हमारे लिए शुभकामना है, यही हमारे लिए मंगल करने वाली हमारी भार्या है, यही हमारे पति है। जैसे भी मिले उन्हीं के चरणों में अनुराग रखना है। हमारे लिए भगवान है, क्रोधी होंगे, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, बाबा ने कहा, जैसे भी है वो हमारे पति परमेश्वर है। इस जन्म में हमने यही मांगा था, यही मिला है, आगे और अच्छा चाहिए, भगवान देंगे। सत्कर्मों को बढ़ाना पड़ेगा, दंड मत उठाइए। कई बार तो अब तो ऐसी प्रतियोगिता हो गई है, आज यहां कर लो आप जितना करना है नाटक। आप पश्चिम में चले जाइए, बड़े बड़े बच्चे कुंवारे रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पेट में ही इतनी भ्रूण हत्याएं हुई उधर कि बच्चियां पेट में ही मार दी गई। इसलिए अब वहां बच्चों के रिश्ते नहीं आते, अब वहां बच्चियों के रिश्ते आते हैं। इधर पूरब में क्या है, सास कहती है, जिनको 4-4 5-5 बेटियां हैं, वो भी कहती हैं दुल्हन को हम देखने जाएं, बिटिया देखने जाएं। अंगूठी लेके जाती हैं, उसको कपड़े लेके जाती हैं, नहीं गई और वापस चली गई। क्यों? थोड़ी नाक टेढ़ी है, थोड़ी एक आंख छोटी है, थोड़ी सी सांवली। क्यों भाई? उसके गुण देखिए, संस्कार आप पहले देख लो, जाके उसे अपमानित कर रहे हो। जरा सोचिए, सुबह से जो बेटी तैयार होती होगी कि आज मुझे कुछ देखने वाले आ रहे हैं, और वो देखने वाले आए और बिना कुछ किए लौट जाए, तो अपने सहेलियों में, अपने भाभी से, मोहल्ले के लोगों में क्या मुंह दिखाएगी? क्या लोग कहेंगे? कितना उसे टीस होती होगी। विचार किया? ऐसा क्यों करते हो? और मैं कह दूंगा तो बुरा लगेगा, ऐसी भी सास जाती हैं और मना करके आ जाती हैं। कैसी सास? मैं कह दूं, जब वो पाउडर छिड़क लेती हैं अपने ऊपर तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। वो भी मना करके आती हैं। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो, जो मिला है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करो, डंडा मत उठाओ। क्या कहते हैं? होई है सोई जो राम चिरा
महादेव ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे के भगवती को समझाया। सती नहीं मानी, कहा क्या करोगे, कहा परीक्षा लेने चली गई। वहां सीता का रूप धारण कर लिया, भगवान ने पहचान लिया, जगदम्बा कह के प्रणाम किया। हे माँ, लक्ष्मण ने कहा अरे ये तो भाभी का जब नकली है, और वहां से उल्टे पांव लौट आई। और जब यहाँ आई तो भी महादेव ने जगाया, कहा हे देवी, हे भगवती, हे सती, लिन्न परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जैसे परीक्षा लिया हो न, वो फार्मूला, वो तरीका वाइवा में लिया के रिटर्न में लिया, कैसे लिया मुझे बताओ, विश्वास हो गया? सती यहाँ झूठ बोल गई। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे ही प्रणाम करके चले आए। ध्यान रखना, दोनों की नजर में वहां जब सती को ये लगा कि भगवान पहचान गए हैं, तो सती आंख मूंद कर वहीं बैठ गई। तो भगवान ने उन्हें सुंदर दिखरावा, बहुत सुंदर सुंदर अगणित चतुरानंद ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यहाँ महादेव बाहर नहीं देखते, अंदर देखते हैं। तब शंकर देखे करी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जो ये ध्यान में आया, करी सती ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, सीता का। जो शरीर सीता बन गया, मेरी माँ बन गया, उस शरीर को मैं कैसे छूऊंगा? मन संकल्प किया, अब इस जन्म में शरीर को मैं स्पर्श नहीं करूंगा। उसी समय गड़गड़ गड़गड़ नगाड़े बजने लगे, और फूलों की वर्षा होने लगी, और चिड़ियों की करकलाहट से पूरा वायुमंडल गूंज उठा। सब जय हो जय हो जय हो, ऐसा प्रण किसी ने नहीं किया। आप धन्य हैं। सती हाथ जोड़कर बोली, कौन सा प्रण किए त्रिपुरारी? हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भूतनाथ, आपने कौन सा प्रण किया, मुझे बताइए। महादेव ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब उन कहे शंभुआरा। सती बहुभांति माने मुस्कुरा के, पैर झुके, नाराज होके, गुस्सा होके, अनेक प्रकार से माने पूछा। लेकिन महादेव ने कहा चलो कैलाश चलते हैं। भक्तों ने कहा प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, आप सती को नहीं बता रहे हैं, कम से कम हम लोगों को तो बताइए। तब बाबा ने पंक्तियां पढ़ दी, क्या? शिव संकल्प की मन माही, यही धन सती भेंट मोहि नाही, 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 यही धन सती भेंट मोहि नाही। शिव का संकल्प हो गया कि स्तंत नहीं, और आए कैलाश में 87,000 वर्ष का अलार्म लगा बैठे। जब 87,000 से बीता तब जगे, बीते 87 तजी समाधि संभव अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे। ये शिव है। 87,000 वर्ष बाद जग रहे तो भी राम राम है। हम भी तो रोज समाधि में जाए 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, हम उठते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम कहते हैं? नहीं, चाय चाय, पेपर पेपर। खाली पेट चाय पीने वाला कोई व्यक्ति, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बालक हो, वो अपने कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा दे रहा है, अपने लीवर को नष्ट कर रहा है। खाली पेट चाय मत पीजिए, अरे नहा धो लीजिए, कुछ जपान कर लीजिए, पीजिए ना थोड़े कम चीनी में। और चाय को बनाए, अब हमारे यहाँ क्या है, भारत में जो कि अंग्रेज चाय लाए, ये काढ़ा का देश था। मैंने राहुल जी से आग्रह किया है कि अगर काढ़ा हो सके तो हमको पिलाइए, लेकिन आज व्यस्तता रही, शायद कल पिलाएंगे।
तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप विचार करना, आप काढ़ा में सुबह कुछ थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ये जड़ी जो आती नहीं है जो कोरोना में आप लोग ले रहे थे, क्या कहते हैं, गुड़, अमृता भी कहते हैं, जो कभी नहीं मरती, अमृता, थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, थोड़ी हल्दी डाल ली, हल्दी जरूर डालना, हल्दी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, और थोड़ा उबाल दिया, और थोड़ी सी अगर अर्जुन की छाल मिल जाए तो क्या बात है, मोटे लोगों के लिए उसको उबाल करके जितना चाय पीते हैं उतने खाली पेट पीजिए, मस्त रहे, चाय के स्थान पर उसे लीजिए। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, चाय भी, दूध भी, अदरक भी सब डाल देंगे, उबल जाएगा, एकदम लाल लाल चाय छान देंगे। ये चाय में अगर आपको चाय पीना ही बहुत जरूरी है, सर में दर्द हो जाता है, बचपन से आप बुरी आदत के अभ्यासी हो गए हैं, मन नहीं मानता, बच्चों को पीटना शुरू कर देती है अगर माताएं हैं तो, क्यों मार रही हो, आज चाय नहीं मिली, किसी ने नहीं दिया, लो। ये माता पिता के संस्कार होते हैं, बचपन से माता पिता ने उनको चाय पिलाने की आदत डाल दी, उनका उम्र घटा दिया, 10 साल 20 साल, मत पिलाओ चाय, और पिलाओ दूध पिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छे चीज खिलाओ, चाय पिलाना सिखा दिया। वो जब ससुराल जाती है तो कहती है चाय पियेंगे, अब वहाँ बनती है कि नहीं बनती है, अंतिम में बाद में जब बच्चे हो जाते हैं, जिस दिन चाय नहीं मिलती बच्चों को पीटती है, क्यों पीट रही हो, कहा चाय नहीं मिली। अगर आपको चाय पीना आवश्यक है तो पानी डाल दीजिए, थोड़ी अदरक डाल दीजिए और दूध डाल दीजिए थोड़ा। सुबह की चाय ज्यादा दूध में मत पीजिए, उसे खूब उबलने दीजिए, पर्याप्त। जब पानी, दूध और अदरक पक जाए तब चाय, और हो सके तो बूरा गुड़ का, नहीं तो चीनी ही डालें, थोड़ा डालिए, क्योंकि चीनी जितनी उबलेगी उतनी विष होगी। डालिए, 2 बार उबालिए, आई एक बार उबाल आया, आप फिर से हिला दीजिए, फिर दोबारा, फिर फ्लेम बंद कर दीजिए गैस का, उस पर प्लेट रख दीजिए, जितना उसका अर्क है वो उतर जाएगा, कम से कम वो आपको लीवर को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि केवल चाय और चीनी 2 बार ही उबली है, वो पॉइजन निकोटीन नहीं छोड़ेगी। तो भगवान शिव इसके उल्टा कहते, चाय चाय नहीं, राम राम का। सती आ गई, अरे प्रणाम करे, नहीं सामने बैठो, बगल में नहीं बैठो। उसी समय आकाश मार्ग से तमाम विमान जा रहे थे, हो जहाज बड़े बड़े। माँ ने पूछा, महादेव ये बड़े बड़े सुर, नर, गंधर्व, किन्नर, ये सब जहाजों से, एरोप्लेन से, बड़े बड़े वायुयान से कहाँ जा रहे हैं? कहा आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं यही हरिद्वार कनखल में, वहां सती समाधि स्थल है, जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, वो हरिद्वार में है। किन किन लोगों ने दर्शन किया है? 1 2 3 जय हो। तो ऐसे 3-4 लोगों, जहां सती ने अपना शरीर चल कहा कि तो मैं भी जाऊंगी। आप नहीं, आप जो पिताजी यज्ञ कर रहे हो, हमारे बयर तुम्हें बिसराई, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा के सभा में बड़ी गाली गलौज हो गई थी, भगवान शिव नहीं पाए थे, समाधि में थे, प्रजापति चुनाव चल रहा था। आज उसी कारण से मेरे विरोध के लिए, मेरे अपमान के लिए यज्ञ हो रहा है। ध्यान देना, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा किसी के अपमान के लिए, किसी के तिरस्कार के लिए आप करोगे तो सफल नहीं होगा। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, हमारे ठाकुर सरकार राघवेंद्र सरकार के बाबा, पर बाबा रघु ने यज्ञ किया था। लोगों ने कहा कि क्यों? कहा कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। कहा अच्छा चलो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 99 यज्ञ किया तो घोड़ा चोरी हो गया। कहा कि चोरी कहाँ गया घोड़ा, खोजो। तो बाद में पता लगा कि चोरी करने वाला इंद्र है। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, सबको दान दिया, उपवास दिया। कहा 99 यज्ञ ही पूरा करेंगे, हम नहीं करेंगे। कहा प्रभु बस एक ही यज्ञ बची है, 100 जहां पूरा हुआ आप इंद्र बन जाएंगे। कहा नहीं, हमें इंद्र नहीं बनना।
अरे इंद्र बनने के बाद भी चोरी जैसी एक वृत्ति जीवन से नहीं गई है, तो मैं वो इंद्र बन के क्या करूंगा? यज्ञ बंद करा दिया। आज शिव के अपमान के लिए यज्ञ रहा है, सती जाने का हट कर रही है। शिव ने बहुत समझाया, उनका एक ही सूत्र है, वही है सोई जो राम अच्छे राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। आप जाइए, नहीं मानेंगे तो सीधे कनखल पहुंची। यहाँ दक्ष ने कहा है, अगर शंकर आ गया या सती आई तो जो उनसे बात करेगा, उनका स्वागत करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनको देश निकाला दे दिया जाएगा। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में। कहा पढ़ कर सुनाए। बाबा ने चौपाइयां पढ़ डाली। क्या? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, अक्षतास का होने सन्मान, अक्षतास का होना सन्मानी, सागर बने ही मिली एक माता, मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास दक्ष से भय थे, दक्ष के भय से काहू न सन्मानी। कोई सम्मान नहीं दिया हो, कोई सम्मान नहीं। लेकिन माँ है? कुपुत्रो जायत कछितम कुमाता न भवति। माँ ने देखा, अरे मेरी लाडो, मेरी लाडली बिटिया आ गई, सीने से लगा। कहा देखो तुम्हारे बाप सठिया गए हैं, दामाद से झगड़ा करके आए हैं, तुम भूल गए। अब तुम आई हो ना, तेरा कलेजा ठंडा हो गया। अभी माँ बेटी बात कर रही थी कि बहनें आ गई। बहन भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने आकर मजाक शुरू कर दिया। अरे दीदी अकेली आई हो, शंकर जी नहीं आए। दूसरी बोलती वो कैसे आएंगे, वो तो नंगे धड़ंगे रहता है। एक तीसरी बोली, अरे दीदी वो कैसे आएंगे, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला पहने रहते हैं। अंत में एक ने यहाँ तक कह दिया। सती चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अंत में गुस्सा हो गई जब एक ने कहा, अरे तुम जानती नहीं, वो संसार का सबसे बड़ा भिखमंगा है, भीख मांग भव खाए। वो भीख मांग के खाता है। तब माँ बोल पड़ी। आज माँ बोल रही है, आपको बैठे हुए 1.5 घंटे हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस भजन को जो लोग बिछाई पर बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनके लिए नहीं। आपके घुटनों में दर्द हो गया होगा, तो इस भजन को खड़े होकर गा लेंगे तो घुटना भी ठीक हो जाएगा। फिर आप बैठ कर खड़े हो जाइए। हम नाचने के लिए नहीं कह रहे हैं, नाचने की इच्छा होगी नाचिएगा, लेकिन स्थान पे खड़े हो जाओ। क्या कह रही है सती मैया? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है। ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला
जग का जय हो जाना पड़ा है, श्री राधे हर जग का जाना पड़ा है, पर तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है। जय हो। हरि बोल, जय हो। जय काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हम रे भाई, काल से क्यों डरे हमरे भाई, हम महाकाल के हैं पुजारी, हम महाकाल के हैं पुजारी। कर दे जिस पर कृपा भोले शंकर, कर जिस पर कृपा भोले शंकर, काल भी उसको आता नहीं है, नहीं है काल भी उसको आता नहीं है। मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा कोई भी भोला नहीं है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जिनका शरीर बड़ा है, जिनके घुटनों में दर्द है, ऐसी माताएं कुर्सी का सहारा ले लीजिए। क्यों घुटने हैं? इसलिए मैंने थोड़ा खड़ा कर दिया इस भजन में, एक प्रयोग कर दिया कि आपको 2 घंटे बैठे हो गया, तो एक बार खड़े हो जाएंगे तो घुटनों का दर्द चला जाएगा। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग आगे कह रहे हैं बाबा कि मैया अच्छा बोला ऐसा है। सारी बहनें कहती हैं हाथ पकड़ के मैया को, चलो यज्ञ मंडप में दिखाएं तुम्हारे भोला का कितना स्वागत है। महीने साल भर में पति को पति सहित कथा में आने का व्यवहार करो, अपने पति को कथा की तरफ आकर्षित करो, ये आपकी कर्तव्य है। आज भगवान शिव ने मना किया लेकिन सती नहीं मानी। आज उनके तब चित चढ़े जो शंकर के, मेरे पति मना कर रहे थे कि वहां अपमान होगा मत जाओ, लेकिन हम अपने पति की बात न मानकर मैं बहुत बड़ी भूल की। लेकिन आज एकदम यज्ञ मंडप के सामने यही बलिया के जो बलिया है वहीं के भृगु ऋषि जो हैं वो यज्ञ के आचार्य थे। वही कनखल में जहां सती का समाधि स्थल है यज्ञ के आचार्य थे। और बिहार में पूर्णिया जिला है, वहां के जो सह आचार्य थे वो पुखा ऋषि, दोनों बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए बैठे थे। कहे गुरुजनों, आपसे बात करने के पहले में नारायण क्या बात है, ए सभासद, ए मंत्रीगण और ये पूज्य पिताजी आप भी सुन लीजिए, ये सारे ऋषि मुनि यज्ञ के यज्ञाचार्य, आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिसे दुनिया पूजती है, सारे विश्व के गुरु हैं, बिना उनके आवाहन, उनके बिना निमंत्रण के, उनकी भी नहीं स्थापना के यज्ञ पूरा होगा? गा देवी हमारे ऊपर नाराज मत होइए, हम यजमान के अधीन हैं। कहा यजमान के अधीन होकर अशास्त्रीय काम करेंगे? एकदम सती ने ललकारा,
सारी सभा, सारा राज दरबार, मंत्रिमंडल बैठा है, यज्ञ में यजमान बैठे हैं, सारे सभासद, मंत्रीगण और सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। बोल बड़ी सती सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ पिताहो, भली बात पछताव पिताहो, भली बात पछताव पिताहो, भली बात पछताव पिताहो, भली बात पछताव पिताहो। सभासद सुनो, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, मैं सबको तुरंत फल देने वाली हूँ। अब भली भांति पछताव पिताओ, पिताजी आप भी पछतावा करेंगे। इतना कहकर यज्ञ मंडप के सामने सती गई और एकदम ऊपर देखा, कहा जाओ तुम दीन दयाल कहावा, एकदम नारायण को, त्रिलोकीनाथ को, बैकुंठवासी को आज पुकार रही है, हमारे सरकार को, हमारे ठाकुर को, हमारे राघवेंद्र सरकार से बोल पड़ी, जो तुमको दीन दयाल शब्द बहुत अच्छा लगता है ना। वहां अशोक वाटिका में बैठकर समुद्र पार से जब मां ने पुकारा था, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, तो आपने पूरे समुद्र पर डैम बनवा के, पुल बनवा कर चले गए थे, उसकी रक्षा की थी। आज मैं मानती हूं कि भ्रम में मैंने सीता का रूप धारण किया, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, लेकिन आज दुनिया को, दसों दिशाओं को, संपूर्ण ब्रह्म को, हे नारायण, मैं तुमको साक्षी मान के कह रही हूं, अगर मैंने जीवन में केवल भगवान शिव के ही पाद पद्मों की आराधना की हो, केवल भगवान शिव के ही भक्ति की हो, पति के रूप में माना हो, अगर मैं सच में सचित हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। सारी दुनिया साक्षी है, मैंने भगवान शिव के पाद पद्मों के अलावा किसी को नहीं बजा। आज ये आपका प्रमाण चाहिए। एकदम सती ने ललकारा और बायां पैर उठाया, कस के रगड़ा, अस कहियो भयो सकल मच हाहाकार, भयो सकल मच हाहाकार, भयो सकल मच हाहाकार, भयो सकल मच हाहाकार, भयो सकल मच हाहाकार। और सती उसी यज्ञ में योगाग्नि से जल करके भस्म, भयो सकल जग हाहाकार, सारे संसार में हाहाकार मच गया और ये सती जल गई, यज्ञ खत्म, विध्वंस। अब क्या होगा? अब यज्ञ कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। उसी समय शिवगणों ने जाकर समाचार दिया, महाराज देवी मैया उसी में जल गई। क्या? मां को त्याग किया था लेकिन प्रेम रुद्र रूप धारण कर लिया, एकदम तांडव शुरू कर दिया। अरे दक्ष, तूने मेरी पत्नी को जला, एकदम से जलती हुई सती को उठा लिया, बाएं कंधे पर रखा, एकदम तांडव शुरू कर दिया, हप हप बोलने लगा, धरा कांपने लगी, सारी पृथ्वी वेदनी लगा प्रलय हो जाएगी। सब देवी देवता त्रिलोकीनाथ के पास गए, रक्षा रक्षा रक्षा। फिर उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, सती के शरीरों को काट 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 के 52 शक्तिपीठ बनाया, 52 स्थानों पर। जहां दांत गिरा वो छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ी। ध्यान देना, लोग कुछ लोग प्रश्न करते हैं, सेकुलरवादी लोग कहे जाने वाले लोग, वामपंथी कहने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व लोग भारत का अखंड नक्शा जब प्रस्तुत करते हैं, भारत माता के पुत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अखंड भारत। कहते कहाँ है अखंड भारत? जहां जहां 52 शक्तिपीठ है, चाहे वो हिंगलाज भवानी हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा, चाहे वो पाकिस्तान की दक्षिण भवानी हो, पूर्णागिरी मैया हो, चाहे वो श्रीलंका में अम्बा मैया हो, चाहे आज 1971 में खंडित हुआ हमारा भारत बांग्लादेश के नाम में जाना जाता है, जहां राजधानी उसकी ढाका है, वहां ढाकेश्वरी देवी हो, वहीं से चटगांव में चाटेश्वरी देवी हो, हिंगलाज भवानी हो, पूर्णागिरी मैया हो, विंध्याचली मैया हो, जहां जहां 52 शक्तिपीठ है, ये सब भारत माता है। खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः खंड बनाएंगे, ये स्वप्न चाहिए तरुणों, ये तरुणों का एक स्वप्न। हमारा संपूर्ण खंड भारत है, ये सारे शक्तिपीठ की स्थापना करके
तो महादेव के सामने सभी देवता जाके प्रार्थना करी, हे महादेव, यज्ञ अधूरा नहीं किया छोड़ा जाता, आपके चरणों में सभी देवता दक्ष की ओर से क्षमा, क्योंकि दक्ष का सर ही काट लिया। अंत में देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बकरे का, क्योंकि आज जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, लेकिन उसका जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद, तो सभी विद्याओं के गुरु हैं, इसलिए त्रिभुवन हैं। चाहे उस प्लास्टिक सर्जरी हो, चाहे वो जिंदा से मुर्दा करना हो, मुर्दा से जिंदा करना हो, चाहे नाट्य का, चाहे वो डमरू का, चाहे अयुण रीलिक का, चाहे वो जो भी विद्या है, चाहे संगीत का, 11 याद है ना अमेरिका का, डिप्रेशन में चले गए लोग, वहां कलकत्ते से जाते हैं, वो कौन नागर है, वहां जाके शास्त्रीय संगीत सुनाया, तब लोग डिप्रेशन से वापस आए। उस विद्या के कौन गुरु हैं? महादेव गुरु हैं। इसलिए आज बकरे का सर रख दिया। लोगों ने कहा बकरे का क्यों रखा? गणेश जी को तो हाथी का रखा था। कहा नहीं, ये बहुत मैं कर रहा था, इसलिए बकरे का रख दिया। और परिणाम क्या हुआ? एक सिद्धांत है जीवन में, अंते यामति उपरांते, यज्ञ तो पूर्ण हो गया। सती मरते समय क्या किया था? एक बात ध्यान रखना, जो आपके चित्त में मरते समय, आदरणीय अखिलेश जी, जो आपके चित्त में मरते समय रहेगा, उपरांत में वही आकृति मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है अंते यामति उपरांते सह आकृति। जो आप जिसको भजेंगे, ध्यायते विषयान पुंसा, गोविंद ने गीता में कहा, जिसका ध्यान करोगे वही चित्त में आएगा, उसी का चित्र बनेगा। जहां होगी मति वहीं होगी रति, जहां होगी रति वहीं मिलेगी गति। तो सती के अंत समय में क्या था? सती मरत हरिशन मरत हरिशन बर मांगा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की। प्रथमम शैलपुत्री च, वो है मैया शैलपुत्री। शैल पर्वत पुत्री माने उनकी पुत्री बेटी, पर पार्वती पर्वत की बेटी, शैलजा गिरिजा, इस नाम पर्वत की बेटी होने के कारण पड़ा। और आप कहेंगे कि नहीं ये तो सिद्धांत गड़बड़ है। आप जड़ भरत के रूप में देखिए, भरत के मरते समय हिरण में आसक्ति थी, क्योंकि जब उसकी माँ हिरणी को प्रसूत करके मर गई तो बच्चे को ले आए थे, उसी में आसक्ति हो गई। अंत में एक दिन जब हिरण बड़ा हुआ, एक तो मुट्ठी भर श्रोता आए हैं और वो भी बच्चों की किलकारियों में और इधर उधर अपना ध्यान रखते हैं। क्लास नहीं है, क्षमा करिएगा। कथा के कुछ लोग हैं जिसकी आंखें देख करके कथा
लोग बता रहे थे मुझे कि ये आजादी के बाद पहली बार इस गांव में कथा हो रही है। मैंने कथा कभी मैंने जानकारी में हुई ही नहीं 100 वर्षों से। आज ऐसा संयोग बना है, कचर पचर केवल सास बहू और वो ये दौरान कौन क्या क्या भाई, घर में यही काम करना है। समय जा रहा है, 2 बार नहीं मिलेगा शरीर। केवल आपको पता है क्या? कहते हैं कि राम कहने से तर जाएगा, अंत में कहते हैं कि क्या पता है? साधक कहता है कि अगर कथा में रहे तो सदगति नहीं, सुकर का बिल्ली का तो किसकी गति बनेगी? किसने मंगाया आपसे? कितने मंगाया? किसने मंगाया? किसने मंगाया? नहीं, मंच का एक अनुशासन है, कोई उठता नहीं, कोई पानी नहीं पीता। आप आतिथ्य के लिए आपने किया, आपका स्वागत है, आपको प्रणाम है, आपका बनता। लेकिन हमारे यहाँ मंच पर 4 घंटे कोई जल पीता है, अपना अगर पीना है तो लेके आएंगे। और बहुत ऐसी समस्या आ गई तो भी लघु शंका आदि के लिए जाते नहीं, कोई जाता नहीं। सभी साधक बैठे हैं। उधर हारमोनियम पर जो बैठे पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी हैं, जो स्वयं में एक भागवत कथाकार हैं, भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हैं। उनके ठीक बगल में आदरणीय उरगदीप जी बैठे हैं, जो तबले पर आप उनकी इतनी ही उम्र में कितनी साधना होगी उस बच्चे की आप सुन ही रहे हैं। उधर भैया हमारे ब्रजवासी जी बैठे हैं, और वो अपने आप में आप देख रहे हैं कैसे सुंदर सुंदर पीस बजा रहे हैं, और स्वयं सुंदर गाते भी हैं। और अपने कोरस वाले भैया, और उधर एकदम अंत में पैड पर बड़े सुंदर, इधर बीच में डॉक्टर मुक्तेश्वर जी बैठे हैं, डॉक्टर मुक्तेश्वर पांडे जी। आपने बहुत सुंदर कभी आप इनके साथ बैठिए तो देखिए, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, आपको अच्छा लगेगा। इधर संतोष ब्रजपुरी जी हैं, और आपकी बंसी आप अभी आनंद करेंगे 5 दिन, जो जल्दी सहज उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े कलाकार आए हैं, तो उसका आनंद लीजिए। चर्चा में समय मत गंवाइए। हमारे यहाँ साधक कहता है, राम कहने से तर जाएगा, कथा सुनने से तर जाएगा, तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल।
पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कथा सुनने उतर जाएगा। जय जय। याचना कहाँ करना है? के आगे तू झोली फैला, इसके आगे तो झोली और इसके आगे तू झोली फैला, माँ के आगे तो झोली फैला, काला झोली को भर जाएगा, तो झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर जाएगा। हमने जानबूझ करके आपको और बंसी सुनाने के लिए आइए। बड़ा इसलिए आप एक घड़ी आधी घड़ी जब तक पंडाल में है थोड़ा तो चित्त लगाइए। हैं? कहते हैं बड़ी मुश्किल से नर तन पड़ा मिला, फिर आगे क्या होगा न जाने किस गति का, सुकर बिल्ली कुत्ता तो बना है आपकी पुण्य ही केवल लिखा जाता है, औरों की पुण्याई सत्कर्म दुष्कर्म ने अकाउंट में आप ही भर सकते हैं। बड़ इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुध दुर्लभ सद ग्रंथ। साधन धाम है महाराज, किसी को 60 बरस का, किसी को 70 बरस का, किसी को 80 बरस का अलॉट हुआ है। इसी में इसी गाड़ी से केवल साधन ये है, कहाँ पहुंचना, लक्ष्य तक। भटकिए मत, बार बार संत, बार बार साधना, शास्त्र, बड़े बड़े माता बार बार संकेत करते हैं। आज पार्वती मैया आई है, पूरे हिमाचल में उत्सव मन गया है, बड़े आनंद से समय बीत रहा है। तो मैं जड़ भरत की बात बता रहा था, जब मृग चला गया, हाय हाय मृग करके भरत ने प्राण त्याग दिया, तो बाबा लिखते हैं एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वैते, तुलसी उन कर कौन गत जिनके मरते समय हिरण की आहती हृदय में, तो अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। एक मृगा के कारण भरत धरी द्वै दीन। एक दृष्टांत आता है, मैं छोटा सा सुना दूं तो फिर आगे बढ़ता हूं। एक दृष्टांत आता है कि एक सेठ जी थे,
वो किसी सरकारी नौकरी में थे, जल्दी रिटायर्ड हो गए। जैसे मिलिट्री में 36 वर्ष 40 वर्ष अधिकतम रिटायर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों मैं घर पे बैठ के क्या करूँगा, कुछ करना चाहता हूँ। उनको एक दुकान खोलवा दी बच्चों ने। उनके 4 बच्चे थे और बड़ी दूर दूर रहते थे। घर पे बाबूजी व्यस्त रहे इसलिए दुकान चलाते थे। और बाद में एक दिन जब वो 90 और के उम्र के आसपास हुए तो उनका शरीर शांत की स्थिति में आ गया। एक दिन वो कोमा में चले गए, कुछ नहीं बोल रहे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, कहा कि इनका अंतिम समय है, इनके बच्चों को बुलाइए, बहुत कम समय है। कहा ये बाबा क्यों बोल रहे हैं? कहा अब ये सब बातें छोड़िए, बच्चों चारों बच्चे बुला के आए। कहा बाबूजी कुछ तो बोलिए। बाबूजी कुछ न बोले, केवल ब ब ब। बच्चों ने कहा कि हे डॉक्टर साहब ये एक शब्द केवल ब बोल रहे हैं और शब्द क्यों नहीं बोलते? बाबूजी को क्या हो गया? तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये सब बात छोड़ो, वैसे एक उपाय है। कहा क्या? कहा एक इंजेक्शन हमारे पास ऐसा है कि जो इतनी एनर्जी दे देगा कि ये जो ब बोल रहे हैं पूरा वाक्य पूरा करेंगे फिर मर जाएंगे। तो बड़े बेटे ने कहा बिल्कुल लगा दीजिए। कितने का है? कहा 4 लाख का है। बड़े बेटे ने चारों भाइयों को बुलाया, कहा कि 4 लाख का भले थे लेकिन लगवाए दो, क्योंकि मैं जानता हूं बाबूजी ये बताना चाहते हैं कि वो सोने गिन्नियों से असरफियों से भरा हुआ बॉक्स कहां पर है, इसीलिए ब ब बोल रहे हैं। चारों भाइयों ने चंदा किया, सेठ जी को इंजेक्शन ठोक दिया गया। और जब सेठ जी बोले एनर्जी वाला इंजेक्शन पाकर, तो ये नहीं बोले बक्सका, क्योंकि पार्चन की दुकान थी, बकरी झाड़ू खा रही है। और फिर गोविंदाय नमो नमो हो गए। दृष्टांत में कथा आती है कि अगले जन्म में सेठ जी को बकरा ही बनना पड़ा। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतराम गई आवत जन्म जन्म संतों हंस परमहंस, अंत में राम नहीं आता। बाबू, मेरा लल्ला, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा सब आता है, लेकिन सती मरत हरिसन बरमान। इसलिए पार्वती मैया जब बड़ी हुई, नारद जी गए। नारद जी ने कहा जाऊं तब करई कुमार तुम्हारी, भाव्यो मेट सकई त्रिपुरा। हस्तरेखा देखकर कहा आपके बेटी को बहुत सुंदर वर मिलेगा, लेकिन बड़े सुना हूं जो अब अवगुण दुई चार। नंग दड़ंग होगा, मुंडों की माला पहनेगा, आगामी होगा, लंबी लंबी जटाएं रखने वाला होगा, कोई घर नहीं होगा, अनिकेत होगा। ऐसा पति, ऐसा दामाद हमें नहीं चाहिए। मेरी सुंदर सी बिटिया है, मुझे सुंदर दामाद चाहिए। नारद जी ने कहा कि देखो मिलेगा तो ऐसा ही, लेकिन जे जे पर के दोष बखाने ते सब शंकर महनुमान। वो भगवान शिव में सारे, और जब सामर्थ्य के पास अवगुण भी होता है तो गुण हो जाता है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसत की नहीं। मैया के चित्त में गुरु की बात समाहित हो गई। प्रातःकाल स्वयं माता और पिता को नहीं कहना पड़ा, न हिमांचल न मैना को। स्वयं बिटिया माँ पार्वती ने कहा मैं जंगल में जाना चाहती। क्यों? तप करने के लिए। मेरे गुरुदेव ने कहा है, हमें रात में स्वप्न हुआ था, एक विप्र ने मुझे कहा है कि तुम तप के ले जाओ। माता पिता आंखों में आंसू लेकर के, अति सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन पति पद प्रेम तजेव सब भोगु। क्या सुंदर अट्टालिकाएं, सुंदर पलंग, सुंदर भोग, सब त्याग कर मां वहां से हजारों किलोमीटर, कहां पर? जहां हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हो,
3 समुद्र जहाँ हैं वहीं पर श्रीपाद शिला कन्याकुमारी, जहाँ कुमारी कन्या ने एक पैर पे खड़े होकर कितने वर्ष 36,000 वर्ष तप किया। कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। कहा पढ़ के सुनाइए। बाबा ने पढ़ा, ऐ संबत से मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष कमाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन मारी बतासा, दिन भोजन भारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाते मही चुकाए, बेल पाते नहीं करे सुखाए, दीन सहज संपन्न सोई खाए, दिन सहज संपत सोई खाए, परिहरे तूफान ऊपर मुनि मैं राम तब भयऊ अपरना, संबत सहज मूल फल खाए, संबत सहज मूल फल खाए। कुछ श्रोता ऐसे हैं कि वो साथ साथ चौपाई बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में अगर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है न हो, तो आप माता के साथ, पिता के साथ, भैया के साथ, अनुज के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, पड़ोसी के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, व्यवहार कैसा हो, ये रामचरितमानस सिखाता है। रामायण हमें जीना सिखाता है, भागवत मरना सिखाती है, मृत्यु भी जहां महोत्सव बन जाए, और महाभारत क्या नहीं करना चाहिए ये सिखाता है। आज संबत सहज 100 वर्षों तक मूल फल जिसकी जड़ खाई जाती है, जैसे आलू, जिमीकंद, गाजर, मूली, ऐसे मूल फल खाए, और साग खाए 7 बरस गवाए। 100 बरस तक क्या? चौराई भाजी, पालक भाजी, सरसों भाजी, चना भाजी, मेथी भाजी, ओहो, लाल भाजी अगर सुंदर से हल्की सी कोहड़ौरी डाल के बन जाए, अच्छा खासा नया धान का अपने चावल और लाल भाजी, क्या सटास तो हो, गले में सीधे जाता है महाराज, खुशबू वाला। तो लाल भाजी आता है, तो जिनका होमोग्लोबिन कम होता है उनको चुकंदर, लाल भाजी ऐसी चीजों को खाने को डालता है, लाल कणों को बढ़ाता है। माने वो खाए, साग खाए 7 बरस, कुछ दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिनों तक तो हवाओं को पी करके, फिर कहा कि ये कठिन कुछ दिन उपवासा। गोस्वामी जी गणना भूल गए, कुछ दिनों तक उपवास किया, फिर क्या किया? अगली पंक्ति पढ़िएगा, बेल पात मही रही सुखाई। बेल समझते हैं ना, बेल का वृक्ष, पात माने उसका पत्ती, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी पर जो सूख कर गिर जाती थी। बेल पात मही रही सुखाई, 3 सहस्र 30,000 संबत सुई खाई। केवल बैल की पत्ती, बैर की पत्ती क्यों नहीं खाया? इमली की पत्ती क्यों नहीं खाया? और बेल की पत्ती क्यों खाई? बेल हमारे यहाँ बहुत बड़ी औषधि है, जो आपके पेन को, बैक पेन हो, साइड का हो
ये जो कंधों में दर्द होता है, सर्वाइकल हो, बेल की पत्ती जो सिर पे चढ़ती है 3 पत्ती चबा लीजिए। आपको बड़े बड़े बीपी हो जाता है। रामदेव जी एक बटी बनाते हैं, मुक्ता बटी, बीपी के लिए मुक्ता बटी। आप उन्होंने किताब छापी है औषधि दर्शन, तो उसमें किस बटी में क्या क्या मिलाया है लिखा है। तो मुक्ता बटी में क्या क्या मिलाया है और सब मिलाया है। मैं उसकी बात मैंने कुल लगभग 300 उसमें बने ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, लेकिन जिसकी प्रधानता है वो क्या है, सबसे अधिक बेल की पत्ती, उससे आधा तुलसी और उससे आधा काली मिर्च। अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो अभी मैं 6 दिन हूं, आप कल जितना बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी और तुलसी के आधे काली मिर्च मिक्सी में पीस लीजिए। आंवला से छोटे, बड़ी वाली बेर के समान। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बेल, तुलसी और काली मिर्च का क्या साइड इफेक्ट होगा। उसको सुखा लीजिए, खाली पेट जैसा बीपी रहता हो, बाई ज्यादा रहता हो, उसे दोनों अवस्था में इक्वल कर देगा जितना रहना चाहिए। 2 ठो चबा जाइए, 3 ठो चबाइए। पहले 2 चबा के देखिए 5 दिन, आज भी पीना पिए और 5 दिन बाप ना पिएगा। 6ठे दिन हमको बता दीजिएगा कि आप सही कह रहे थे, शास्त्र सही कहता है कि झूठा। ऐसा माने तब किया, दुनिया में कोई नहीं किया। हंस, परमहंस, ब्रह्मादिक ऋषि, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवताओं ने कहा, सब आकर खड़े हो गए। माँ आंखें खोलो, कहा क्यों? अछतप काहुन कीन भवानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तब किसी ने नहीं किया जैसा आपने किया। इसलिए उठिए, आंखें खोलिए। माने नहीं खोला, कहा जिसका इंतजार कर रही हूं जब तक वो प्राप्त नहीं होगा। स्वयं चक्रवर्ती बाप महादेव के लिए जाकर के कहा, जाहि बियाहं शैलजहि हम ही मांगे दे। हे महादेव, जाओ पार्वती, अब तन बदल दिया। आपकी प्रतिज्ञा थी यही तन सती भेंट मोहिनाहि। अब पार्वती का तन धारण किया है और आपको प्राप्त करने के लिए बहुत तप कर रही हैं। अब उन्हें स्वीकार करो। यद्यपि उन्होंने कहा कि आपकी बात मिटने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी चेकिंग के लिए सप्तऋषि मंडल भेज दिया। सप्तऋषि मंडल गए, कहा क्या कर रही हैं? हम तुम कहूं पर नीक विचार। आपको मैं सुंदर वर वैकुंठवासी के लिए विचार किया है, कहा नहीं। आप और दुनिया में तमाम बेटे हैं, तमाम बेटियां हैं, उसमें आप खेल खेलिए। हमारे लिए तो देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरता। या मेरा अविवेक हो सकता है, कुबुद्धि हो सकती है, मूर्खता हो सकती है, अल्पज्ञता हो सकती है कि इस जन्म में मैंने शिव को भरतार, भतार शब्द है जो भरण पोषण के अर्थ में भरतारा है। मैं भतार के रूप में, पति के रूप में शंकर को मांग चुकी हूँ, स्वीकार कर चुकी हैं। दूसरा कोई नहीं। तो यद्यपि यह कठिन है, चाहों वार पर भी टूटा, हवाओं पर दीवार नहीं उठाई जा सकती, थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर मैं बैठी हूँ। सप्तऋषि मंडल ने कहा, धन्य है आप, धन्य है महाराज। धन्य धन्य कहकर जगदम्बिका भवानी प्रणाम करके भगवान शंकर को आकर के बताया, और मैया देवताओं के आग्रह पर, सप्तऋषि मंडल के आग्रह पर इधर घर को गई हैं। क्या तप करके महाराज 36,000 वर्ष जो तप किया हो, एक पद पर श्रीपाद शिला, आज भी मैया का पैर का पद चिन्ह है, जाकर के कन्याकुमारी में देख लेते। एकदम जब सारे देवी देवता आए हैं, कह रहे धन्य हो माँ, आपके दरवाजे पर आज आकर के मैं तो अमृत का पान कर रहा हूँ। आज बड़वापुर में भी मैया विराजमान है। आप गाइए क्या? अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, बरसे बदरिया, अम्बे
अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया की दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया की दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया दुआरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत के बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया हरि बोल। दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर बोले दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा बोले भूखे भूखे काली कोयलिया अम्बे माँ की दुआरिया भूखे काली कोयलिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत के बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली जय हो जय हो। हरि बोल। शीश बूटे कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल 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 शीश मुकुट कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल सोहे लाल चुनरिया अम्बे माँ की दुआरिया सोहे लाल चुनरिया
की बिटिया जब जब चमके चम चम चमके हाँ चम चम चमके जब जब चमके हाँ जब जब चमके माथे की बिटिया चम चम चमके माथे की बिटिया जब जब चमके जैसे जैसे गगन में जैसे गगन में ये बिजुरिया अम्बे माँ की दुआरिया बिजुरिया अम्बे माँ के दुआरिया माँ की दुआरिया अम्बे माँ की 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 दुआरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया अमृत के बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया बोलिए अम्बे मैया की जय हो पराम्बा माँ पार्वती हिमाचल के आंगन में आई हैं। सुंदर पायल पहना है, गुराड़े गुराड़े बाल है, गोरे गोरे। माँ बड़ी प्रसन्न हुई है, तेज चेहरे पर अमृत के बरसे बदरिया से स्वागत हुआ है। इधर महादेव को शादी के लिए भी तैयार किया है। आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन दान के भंडारी सब भद्र भाव आदरणीय अनिल जी और उनकी भार्या मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि विधानधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार दुखिया रहे न कोई हे अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके हृदय हो पूत पूत धन धान से वंचित रहे न हो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा रखे आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें आपसे हमें बचाए करके दया दया आपसे हमें बचाए करके दया दया अपना भक्त बनाए सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता हे मेरे करतार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपाल हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधो संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन
पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार बरमागहु हर्ष नेहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग श्यावर रामचंद्र की जय। हमारी ओर से दो सूचना है। एक तो आदरणीय अखिलेश तिवारी जी इधर बैठे, त्रिपाठी जी, मैं इन्हीं के आवास पर रुका हूँ। आप 9 से 11 ही मिलने आइए और अन्य समय में आप आएंगे फिर मैं कह रहा हूँ तो मैं आपको भगाऊंगा नहीं, मिलूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को उसमें से कुछ न कुछ कटौती करनी पड़ेगी। आप सादर आमंत्रित हैं 9 से 11। दूसरा, मंच से उतर करके कोई भी सामान्यतया बहने और बुजुर्ग पैर नहीं छुएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब मैं आदरणीय अनिल जी त्रिपाठी जी और उनकी जो सहधर्मिणी भार्या हैं रीता जी, उनसे आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए आरती के लिए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बड़े भाव से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज ये कथा 3:30 बजे से शुरू हुई थी और ये 4:30-6 बजने जा रहा है। यहाँ विश्राम ले रहे हैं। हरे ओम चंद्रमा मनसोज्जातचक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादनिर्गतः। हे राजा राम तेरी आओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे राजा राम आरती उतारो, हे राजा राम तेरी सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। ओ वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत
आरती कर रही वंदन है। करती दुनिया सारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। तेरा जनाब तेरी आरती उतारो, तेरा नाम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुपे तन मन वारो, आरती उतारो तुम्हें तन मन वारो। तेरा जनाब तेरी आरती उतारो, तेरा नाम तेरी आरती उतारो। तेरा जनाब तेरी आरती उतारो, तेरा नाम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तु प्रियारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सुता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम आरार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्